एक्सरसाइज 11.2 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ए, कोई लाइन है वो ए पॉइंट से पास हो रही है वेक्टर ए से और पैरेलल है किसी वेक्टर बी के, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन होती है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड में, तो आर की जगह रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए की जगह एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, ये पॉइंट जिससे पास हो रहा है लाइन, और ये बी वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ रख के लैम्डा निकालें आई जे के कोएफिशिएंट इक्वेट करके, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के। अगर सपोज डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए लाइन के एल एम एन, तो नीचे एल एम एन आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी। इस बार लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी से। इक्वेशन होगी आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए आर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेक्टर ए को एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, वेक्टर बी को एक्स टू आई वाई टू जे प्लस जेड टू के। अब इनको यहाँ पर रख के आई जे के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये नीचे डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मूले होते हैं। अगर एलिमेंट दिया हुआ तो नीचे एलिमेंट लिख देना ऐसे ही। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उनके बीच एंगल निकालना है। अगर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी है आर वन आर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड की है ए टू प्लस लैम्डा बी टू, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी वन डॉट बी टू अपॉन मॉड बी वन मॉड बी टू, वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। और अगर लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है, जैसे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और फिर दूसरी लाइन की दी है एक्स वन एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, और ये तीसरी, तो इनके बीच फॉर्मूला है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और यहाँ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। और अगर साइन थीटा निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है पूरा, नीचे तो सेम है वैसे ही। यहाँ ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का स्क्वायर, फिर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर, फिर ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का स्क्वायर। अगर इनके बीच में एंगल 90 है, थीटा 90 है, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, ये कंडीशन है इसकी। और अगर जीरो होगा एंगल यानी कि पैरेलल है लाइंस, तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू ये इक्वल होगा। सपोज लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दिए डायरेक्शन को साइन की फॉर्म में, नीचे एल वन एम वन एन वन आ रहा है, दूसरे के एल टू एम टू एन टू, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। और अगर थीटा 90 होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू एन वन एन टू ज़ीरो। और अगर ज़ीरो होगा मतलब पैरेलल होंगी लाइन, तो एल वन अपॉन एल टू एम वन अपॉन एन टू एन वन अपॉन एन टू ये इक्वल होगा। अब टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। स्क्यू लाइंस बोला जाता है जो लाइन ना तो पैरेलल होती हैं ना इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं नॉन कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं, और ऐसी लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। इन्हीं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मान लो दो स्क्यू लाइन्स हैं L1 और L2, इसकी इक्वेशन है L1 की A1 प्लस लैम्डा B1 और L2 की इक्वेशन है A2 प्लस लैम्डा B2। ये दो लाइन्स हैं और ये वाला पॉइंट इसका A1 हो गया जहाँ से पास हो रही है, और इसका ये पॉइंट हो गया A2, और ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टर डिस्टेंस जाएगा PQ। ये इसके पैरेलल बना दिया RT और ये एंगल मान लिया थीटा। तो PQ दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी और इसके भी, तो ये वेक्टर B1 के लॉन्ग है, वेक्टर B2 के लॉन्ग। तो ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसका फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो परपेंडिकुलर होगा B1 और B2 के, तो ये होगा B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। ये हमें PQ वेक्टर की डायरेक्शन देगा। इसका मैग्नीट्यूड मान लो D है, PQ का मैग्नीट्यूड D है, तो PQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं DN, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। अब इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा लगाते हैं, ये आएगा RT अपॉन RS, RT के लो RS कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होगा, इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, ये वाला एंगल है ये दोनों के बीच PQ और RS के बीच, तो हम लिख सकते हैं PQ डॉट RS अपॉन मॉड PQ मॉड RS। तो RS तो कैंसिल हो जाएगा,
पी क्यू की वैल्यू रख देंगे डी एन। आर एस क्या होगा, ये आर एस ए टू माइनस ए वन, नीचे मॉड पी क्यू बच जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये एन की जगह वैल्यू रख देंगे बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू, और ये ए टू माइनस ए वन। तो पी क्यू हमारा वेक्टर डिस्टेंस है डी, और ये आएगा बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मॉड, और इसका भी होल मॉड लेना है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर इसका पॉजिटिव देना है। और अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और ऐसी दूसरे की इक्वेशन दे रखी है, तो शॉर्ट डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट लेना है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, फिर ए वन बी वन सी वन, फिर ए टू बी टू सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी टू ए वन का स्क्वायर, फिर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का स्क्वायर, और इसका भी मॉड लेना है ताकि पॉजिटिव आए आंसर। अब निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन हमेशा कोप्लानर होती है। आर वन, आर की पहली लाइन की इक्वेशन है ए वन प्लस लैम्डा बी, और आर सेकेंड लाइन की ए टू प्लस म्यू बी, ये सेम होगा क्योंकि पैरेलल है लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है L1 L2, ये पॉइंट हो गया A1, ये हो गया A2, और ये परपेंडिकुलर बना दिया दोनों पे, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा PQ, ये एंगल थीटा मान लिया। अब ये हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये वेक्टर B होगा डायरेक्शन बताने के लिए, और ये RQ, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलते हैं B क्रॉस QR, तो मॉड B मॉड QR साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब QR को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है, इसका A1, ये मॉड B मॉड QR। अब साइन थीटा इस ट्राइंगल से रखते हैं, परपेंडिकुलर PQ, हाइपोटेन्यूज हो गया इसका QR, तो मॉड PQ अपॉन मॉड QR, QR हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा PQ, बाकी ऐसे लिख दिया सब। अब दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, सब में मॉड अलग अलग आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो PQ की वैल्यू हो जाएगी B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B। तो दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगेगा क्वेश्चन में।